और गीत गाएंगे खुदा की महिमा के लिए। 38 नंबर गीत, आए खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई। आए खुदा तेरे करम की नजर है कि जिस पर तेरे नजर ना हुई। कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर ना हुई। माना किस्मत में अंधेरा, माना घर ये तो बता। माना किस्मत में अंधेरा, माना घर ये तो बता। क्या कोई शाम है जो दिन ना हुई। क्या कोई शाम है जिसकी कोई सहर ना हुई। खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई। कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर ना हुई। वो भी क्या दिल है रोया, ना दुखों ना रोके। अरे वो भी क्या दिल है जो रोया, ना रोके। वो भी क्या आग है जो आग ना हुई। वो भी क्या आग है जो ना हुई। है खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई। कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर ना हुई। मुझे करके मसीहा ही बचाए। करके ज़माने की दया कारगर ना हुई। ज़माने की दवा कोई कारगर ना हुई। खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई। कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर ना हुई। तेरे करम की नजर किधर ना हुई। कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर ना हुई। हालेलुया। और गीत के लेखक ने बहुत उम्दा तरीके से कहा, आए खुदा तेरे करम की नजर इधर ना हुई। यानी कि खुदा की आंखें इस जमीन के हर एक इंसान के ऊपर में लगी रहती है। आज खुदा के लोगों, जो परमेश्वर का जीवित वचन आपके साथ देने जा रहा हूं, आज हम वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ एक याजक, कुछ एक प्रचारक ऐसे जमीन पे पाए जाते हैं जो बड़े लोगों का, इनका बड़े लोगों का
बहुत इज्जत वाले लोगों का, जिनका बहुत नाम है, अगर वो कोई गुनाह भी कर रहे हैं या कोई पाप भी कर रहे हैं या कुछ अनुचित काम भी कर रहे हैं, तो आज हम क्या देखते हैं खुदा के लोगों कि उनके गुनाहों को बताने वाले याजक और प्रचारक और कलीसिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसकी बढ़ोतरी को या उसके बड़ेपन को देखकर उसके गुनाह को या उसके अपराध को बता नहीं पाते। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या मान जाए, बुरा मान जाए। लेकिन आज मैं ऐसे नबी की बात करूंगा जिसने एक बड़े राजा दाऊद का गुनाह जाकर उसको बताया। और दूसरे शमूएल की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय के पहले पद से 7 पद तक हम पहले पढ़ेंगे। यह लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वो उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी, और वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती थी, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां गाय बैल में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पे बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची की 100 गुना भार देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पे डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वो दिन दोपहर में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने तो वो काम छिपकर किया, पर मैं ये काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहरे करूंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा। तो भी तू जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने वाला अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ वो अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर को चला। हालेलुया। ये है परमेश्वर का जीवित वचन, दाऊद के लिए लिखा है। ये मैंने आपके साथ जो पढ़ा
इतना ज्यादा पढ़ने का जो मेरा कारण था कि आप इस चैप्टर को समझें। खुदा का एक बंदा है और उसका नाम नातान नबी है। क्या नाम है? नातान नबी। और मालूम है ये दाऊद का दोस्त भी था और खुदा के साथ में चलने वाला एक बहुत बड़ा नबी भी था। और खुदा की आत्मा ने नातान से बात करना शुरू करी और जब नातान से उसने बात करना शुरू करी तो किस तरीके से खुदा की आत्मा ने नातान से बात करी कि तू जा दाऊद के पास और दाऊद को 2 उदाहरण दे के बात को समझाना शुरू कर दे कि एक निर्धन था और एक धनी था। लिखा है कि धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां थी, बहुत सी दासियां थी, बहुत सी उसके पास में सुख बुलास के लिए जो शाऊल के घराने से मिल गई थी वो भी थी। लेकिन निर्धन के पास, गरीब के पास केवल एक ही बच्ची थी। और बाइबल में लिखा है कि वो यरूशलेम के अंदर में, यरूशलेम का ही वो पानी पीती थी, यरूशलेम की ही वो रोटी खाती थी। लेकिन एक समय क्या हुआ, परमेश्वर का कलाम कहता है कि राजा दाऊद महल की छत के ऊपर में क्या हो रहा था? टहल रहा था। ये 11 अध्याय में पूरा इसका वर्णन आता है। और ये वर्णन जो मैंने आपको बताया ये उसके गुनाह के बाद का खुदा उसको बता रहा है, जो नातान नबी के द्वारा लिखा है कि जब दाऊद महल की छत के ऊपर में घूम रहा है तो इसको एक सुंदर स्त्री नहाती हुई दिखाई देती है। और ये वो समय था, मालूम है, कि जब यरूशलेम के काफी योद्धा लोग अम्मोनियों से युद्ध करने के लिए गए थे। राजा ने, दाऊद ने भेज दिया था और कलाम में लिखा है कि दाऊद अपने घर में अकेला था, महल में। अब देखिए युद्ध में उनको तो उसने भेज दिया सबको, अच्छे फौज, अच्छे योद्धाओं को, और वो क्या कर रहा है, यानी कि जो योद्धा देश के लिए लड़ने गए थे वो तो अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन देश का राजा, उसके जीवन के अंदर में क्या चल रहा था? पाप चल रहा था। क्या चल रहा था? पाप चल रहा था। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने देखा और उस स्त्री के बारे में जिसका नाम ऊरिया की पत्नी के नाम के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, और हम परमेश्वर के पवित्र वचन में ऊरिया की पत्नी का भी नाम देखते हैं। और दूसरा शमूएल 11 अध्याय के अंदर में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, दूसरे पद में, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं? इस औरत का नाम क्या था? बत्शेबा। सुंदर थी। इसके आदमी का नाम हित्ती ऊरिया था। कलाम में लिखा है कि ये बहुत सुंदर थी। और बाइबल में लिखा है कि इस सारी चीज को देखकर राजा का मन उसके अंदर में, बाइबल में निर्गमन की पुस्तक कहती है, तू किसी की चीज का, किसी की पराई स्त्री का, किसके घर का क्या मत करना, लालच मत करना, ये बाइबल कहती है। लेकिन इसने क्या किया? एक बड़ा लालच आ गया इसके अंदर, और लालच ने जो इसके अंदर में जन्म लिया, ये लालच सबसे बड़ा लालच था।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितने पाप मनुष्य करता है, जितने पाप करता है वो शरीर के बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार का पाप कैसे होता है? शरीर से होता है। ये सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, ये सबसे बड़ा गुनाह। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने उसको बुलवा के, बेतशेबा को बुलवा कर उसके साथ में, कलाम में लिखा है वो सोया, और वचन में लिखा है उसके बाद में वो उसके पास से चली जाती है और दाऊद के पास में एक मैसेज भेजती है, क्या तुझको मालूम है मैं क्या हो चुकी हूं? गर्भवती हो चुकी हूं। दाऊद अपना मत्था, अपनी हथेली को मत्थे पे मार के कह रहा होगा ये क्या हुआ। दाऊद ने केवल यही नहीं किया, अब सोचने लगा, क्योंकि दाऊद कभी कभी हम अपने तरीके से, हमारा कैसे बचाव हो सकता है, हम अपने बचाव के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं अपने दिमाग के अंदर में लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि दाऊद भजनकार भी कहलाया, खुदा का अभिषिक्त भी कहलाया, खुदा का मन चाहने वाला भी कहलाया। अब वो सोचता है अपने जीवन के अंदर में मैं क्या करूं। व्यवस्था के अनुसार तो ये लिखा है कि अगर जिसका पति हो तो उसकी पत्नी से कोई शादी नहीं कर सकता, और बाइबल में लिखा है कि तू पराई स्त्री का लालच मत कर। उसने लालच करके पाप भी कर लिया। अब उसको ये मैसेज मिल गया है कि गर्भवती हो चुकी, अब क्या करूं। तब उस देश का जो सेनापति था उसका नाम याबेस कलाम कहता है, और कलाम में लिखा है प्रभु के लोगों, ये हित्ती उरिया राजा के दाऊद के घर पर है, और दाऊद उससे कह रहा है यरूशलेम के अंदर से तू जा अपने घर पे आराम कर। वो कह रहा नहीं, मैं आराम करने कैसे जाऊं, और मैं अपने घर पे अपनी पत्नी के पास जाके ऐसे कैसे सो सकता हूं, क्योंकि हमारे देश के ऊपर में तो चढ़ाई होने वाली है। और वो रुका लिखा है उस रात वचन में लिखा दाऊद ने इसको अपने साथ भोजन कराया, और एक पत्र इसी उरिया हित्ती को दिया गया है, और इस पत्र में लिखा गया है कि याबेस सेनापति के पास जाकर ये पत्र दे देना। पढ़े देखें, अब देखें 14 पद 11 अध्याय का, दूसरा शमूएल 11 का 14 पद में लिखा है, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी, और उस चिट्ठी में यह लिखा था जब घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उससे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर क्या हो जाए, मर जाए। देखिए ये दूसरा पद। हाँ, ये कलाम कह रहा है उरिया हित्ती ही को एक लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है। कौन किसके नाम? सेनापति का नाम क्या बताया? हाँ, सेनापति के पास में उसको तो मालूम नहीं है उरिया हित्ती को कि ये क्या है, क्या लिखा है। उसने कहा ये जाके पत्र सेनापति को दे देना। और जब कलाम इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, जब योआब ने उस पत्र को पढ़ा होगा, पत्र को पढ़ने के बाद में जो पत्र लेके आया है, आप सोचिए, जो पत्र लेके आया है वो अब उसको नहीं मालूम कि उसके साथ में एक खुदा का चुना हुआ अभिषेक, मखसूस किया हुआ अभिषेक, शाऊल के द्वारा अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, शमूएल के द्वारा किया हुआ अभिषेक दाऊद किस तरीके से इसके जीवन के अंदर में आधर्म ने जन्म ले लिया, किस तरीके से पाप ने जन्म ले लिया। और बाइबल में लिखा है सेनापति के पास में जब उसने जाके ये पत्र दिया है, तो उसने जब इस पत्र को पढ़ा है तो उसमें लिखा है, दाऊद के द्वारा लिखा हुआ संदेश ये है कि जब आज के रोज अम्मोनियों से घोर युद्ध हो, जो सबसे आज का भयंकर युद्ध हो, उसमें इसको क्या कर देना, आगे कर देना।
खुदा अपने लोगों को बचाने आया था, लेकिन कभी कभी खुदा के चुने हुए लोग भी अपने लोगों को मरवाने का क्या बन जाते हैं? कारण। वचन कहता है परमेश्वर के लोगों, कलाम में लिखा है उसने उसको आगे करवा दिया युद्ध के मैदान में, और युद्ध के मैदान में परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब वो मारा गया तो लिखा है कि उसकी औरत को जब ये संदेश मिला तो कलाम में इस प्रकार से लिखा है 26वें पद के अंदर में, और लिखा है प्रभु का वचन, जब ऊरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया तब वो अपने पति के लिए रोने पीटने लगी, और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसको बुलाकर अपने घर में रख लिया और वो उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उसका काम जो दाऊद ने किया था यहोवा क्या हो गया? क्रोधित। परमेश्वर क्रोधित था। कुछ काम परमेश्वर के लोग भी ऐसे इस पृथ्वी पे कर देते हैं जिससे परमेश्वर को क्या करते हैं? क्रोध दिलाते। उसने एक ही पाप नहीं किया। पहला पाप बाइबल में लिखा उसने ये किया कि लालच किया। कलाम में लिखा है कि तू पराई स्त्री का लालच मत कर। दूसरा कलाम में लिखा है कि 10 हुक्म में एक दूसरा हुक्म है कि तू हत्या मत कर। क्या मत कर? खून मत कर। और उसने चालाकी से उसकी क्या करवाई है? हत्या कराई है। और हत्या किस लिए कराई है? कि उसकी पत्नी को अपना लूं मैं। काम दिमाग से कर रहा है कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है। देखिए कभी कभी इंसान बड़े शातिरगिरी से काम करता है, उसको मालूम है ऐसे मैं इसकी अगर औरत को ले आऊंगा तो सारी लोग, पूरी आवाम मेरे से सवाल करेगी। कितना चालाकी से, इसको बोलते शातिक दिमाग, चालाकी से काम करना। लेकिन खुदा के लोगों, कई बार हम इस संसार में बहुत से खुदा के लोगों को देखते हैं बड़े चालाकियों से काम करते हैं। लेकिन हाँ, वो चालाकी बेशक करते तो जरूर है, लेकिन उनकी चाहे चालाकियां हो, चाहे उनके गुनाह हो, चाहे छुपके हो, वो सब खुदा क्या करता है? कलाम क्या कह रहा? भी परमेश्वर उससे लास्ट में क्या कह रहा? जब उसने उसको बुला लिया, अब मैं व्यवस्था के अनुसार, अब मैं व्यवस्था के अनुसार इसका क्या बन सकता हूं? पति बन सकता हूं। अब आवाम मुझसे, जनता मुझसे कोई सवाल नहीं करेगी बादशाह तूने ये क्या किया। लेकिन सवाल ये नहीं था कि जनता तुझसे सवाल करे या ना करे, लेकिन जिस खुदा ने तुझे बनाया था और जिस खुदा ने तेरा अभिषेक कराया था वो तुझसे क्या हो चुका है? नाराज हो चुका, क्रोधित हो गया। कई बार जीवन के अंदर में मैंने क्या पहले बात बोली कि आज के वर्तमान समय में कि कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, नामी इंसान है, अगर उसके गुनाह भी होते तो आज के नबी, आज के पास्टर, आज के प्रचारक कितना बड़ा पाप कर रहा है, वो सर में हाथ रख के और क्या करेंगे? दुआ भी करते हैं, उसका पाप नहीं बताते। लेकिन जब खुदा नातान से बात करनी, और नातान से बड़े अजीब ढंग से उसने बात करी कि जाकर बता निर्धन और धनी का, फिर एक की बहुत भेड़े हैं और एक ही भेड़े। और नातान नबी उसके पास जाकर बताने लगा, बता बादशाह मेरे दोस्त, क्योंकि नातान नबी दाऊद का दोस्त भी था और संसारिक रीति से नातान नबी उसका आत्मिक धार्मिक गुरु भी था। इसलिए उसने उसका जाके जब इस तरीके से उसने 2-3 उदाहरण दे के बात करी, बता उसका एक ही बच्चे थी और उसको बच्ची की तरह पालता था, उसको अपनी गोद में सुलाता था, उसके सिर पे हाथ फेरता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस भोज के अंदर में उसने उसी को, उसके मिलने वाले ने उसी को क्या कर दिया? कटवा दिया। राजा सोचने लगा ये कौन व्यक्ति है जिसने ये क्या किया? राजा क्रोध से भर गया, दाऊद क्रोध से भर गया, और क्रोध से भर के 12 अध्याय के अंदर में क्या कह रहा है? 5वें पद में लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य में भड़क उठा, बहुत भड़का,
और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। क्या है? प्राण दंड। का देख ले, तू ही कह रहा है इस चीज को, अभी उसको नहीं मालूम था। उसी के मुंह से कहलवाया। हाँ, कि उसी के मुंह से उसने कहलाया। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या कहें? तो राजा कह रहा है दाऊद की वो प्राण दंड के योग्य है। तब कलाम में लिखा है 7वें पद में, तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। क्या लिखा है? तू ही वो मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का क्या बनाया? राजा ठहराया। जो शाऊल का महल था, जिस महल के अंदर में शाऊल रहता था, वो महल मैंने तुझे दिला दिया, जो तू भेड़ों बकरियों के बीच में रहता था। शाऊल के परिवार की राजकुमारियां मैंने तेरे को खुश करने के लिए, आनंद करने के लिए उस वंश की खूबसूरत राजकुमारियां भी दिला दी। क्या वो कम थी? कलाम क्या कह रहा है? क्या वो थोड़ी थी? अगर थोड़ी तुझे लग रही थी तो तुझे और भी खुदा क्या कर सकता था? दिला सकता था। क्या वो कम थी? लेकिन तूने अपने खुदा को अम्मोनियों से हरवाने के लिए ऊरिया हित्ती का हत्या करवा दिया। तूने अपने कौम को हराया है। हालेलुया। किसको हराया है? खुदा तेरे साथ था, खुदा का कलाम तेरे साथ था, लेकिन तूने अपने स्वार्थ के लिए अपने योद्धाओं को हरवा दिया। इसको आगे कर देना कि ताकि ये मारा जाए। और कह भी रहा है वो उस पद के अंदर में जो भी हमने पढ़ा, और क्या कह रहा है कि जब वो चिट्ठी लेके जाए और जब उसको याबे पढ़े, तो उसके पढ़ने के बाद जब उसने पढ़ा कि इसको आगे रख देना, जो घोर अंत का घोर युद्ध हो, भयानक युद्ध हो, उसमें इसको आगे कर देना ताकि ये घायल हो जाए और क्या हो जाए? मर जाए। ये उसका अपना स्वार्थ था। लेकिन जब नतान नबी उसके गुनाहों को, उसके पाप को, उसके गंदी सोचों को और उसके वो कामों को बता रहा था, सबसे बड़ी बात क्या है? दाऊद के जीवन का हम इस समय एक करैक्टर बहुत अच्छा भी देखते हैं कि जब उसने नातान नबी के द्वारा ये बातें सुनना था, राजा था, कह सकता था सिपाहियों ले जाओ इसको भी मार दो, कह सकता था। और अगर वो कहता तो हो जाता, कहता तो वो हो जाता। लेकिन उस वक्त का उसका दोस्त नातान और खुदा का नबी होने के नाते जब उसको उसका कसूर, उसका पाप उसको जता रहा था, ये जो काम तूने किया, तूने शरीयत के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक जो तूने ऐसे घिनौने काम कर दिए हैं, इस कारण तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन जब उसने नातान के मुंह से ये बात सुनी कि मैं नहीं बचूंगा, तब क्या कह रहा है 13 पद के अंदर में? परमेश्वर का कलाम 12 के 13 पद में कहता है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। आमीन। पाप किया यानी कि उसने अपनी गलती को मान लिया, स्वीकार कर लिया। तभी तो 51 भजन संहिता में दाऊद बोलता है, उसके 3-4 पद में कहता है, मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया? पाप किया। जो तुझे अच्छा नहीं लगता था वही मैंने किया। इसलिए कह रहा है, मुझे जूफे से धोके क्या कर दे? शुद्ध कर दे, कि मैं हिम की मानिंद श्वेत हो जाऊं, और मेरे अंदर से बुरा आत्मा निकाल के अपना आत्मा फिर से दे दे, कि मैं तेरी व्यवस्था को मान सकूं। खुदा के लोगों, और दाऊद नातान नबी के आगे क्रोध में नहीं आया, गुस्से में नहीं आया। क्या कह रहा है तू? मेरा दोस्त जरूर है, लेकिन मुझे बता रहा है, मुझे सिखा रहा है। और नबी की भी मैं इसमें तारीफ करूंगा कि वो भी एक अच्छा दोस्त भी है,
और एक अच्छा खुदा का नबी भी है कि वो उसके अपराध को उसको जता रहा है ताकि वो क्या कर ले, पश्चाताप कर। और उसने इस चीज का अपने जीवन में पश्चाताप किया, लेकिन जब वो पश्चाताप कर रहा तो उसका पश्चाताप में जैसे उसने अपने आप को कहा, मैंने खुदा की दृष्टि में गलत कर दिया, मैंने खुदा की दृष्टि में गलत कर दिया, मैंने जो करना नहीं चाहिए था वो कर दिया। तभी लिखा है जब उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया है तो 13वें पद में लिखा है, नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप क्या कर दिए, दूर कर दिए, तू अब नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वे अवश्य ही क्या होगा, मरेगा। और तब नातान अपने घर क्या हो गया, चला। कितनी बड़ी बात कर रहा है खुदा, नातान कितनी बड़ी बात कर रहा है कि तूने खुदा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का अपने स्वार्थ के लिए क्या दे दिया, अवसर दे दिया। यानी कि जो खुदा की शत्रु थे, जो खुदा की कौम के शत्रु थे, तूने अपने स्वार्थ के लिए खुदा के लोगों का तिरस्कार करने के लिए तूने उरिया को सामने खड़ा कर दिया और शत्रुओं से अपनों को हरा दिया अपने स्वार्थ के लिए। हालेलुया। और लिखा, ये बात कहकर वचन में लिखा है, नातान उसके सामने से क्या हो गया, चला गया। और तब दाऊद अपने इस जीवन का पश्चाताप कर रहा है। और मालूम है क्या हुआ, जो फिर वो बेटा हत्ती उरिया की पत्नी से जो हुआ था, कलाम में लिखा वो कैसा हुआ, मारा हुआ। लिखा है ना 15वें पद में लिखा, तब नातान अपने घर को चला गया और जो बच्चा उरिया की पत्नी दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ वो यहोवा का मारा और बहुत ही रोगी हुआ। मारा हुआ शब्द क्यों आया, क्योंकि कलाम में लिखा है ये अनुचित रीति से पाप के द्वारा उसके जन्म से पहले बहुतों की क्या कराई गई है, हत्या कराई गई। अपने खुदा के लोगों का शत्रुओं से तिरस्कार कराया गया है। ये सब किसने किया, दाऊद ने। मैंने कहा, लेकिन आज वर्तमान समय में बहुत से लोग बहुत गलत काम करते हैं और करते चले जा रहे हैं, लेकिन आज उनको नातान जैसे नबी नहीं मिले। काश आज के वर्तमान समय में नातान जैसे नबी मिल जाए कि उनका गुनाह जाके उनको बता दें, ताकि जैसे दाऊद को नातान ने उसका गुनाह बता दिया और दाऊद अपना पश्चाताप कर लिया। काश आज के याजकों को, प्रचारकों को, इवेंजलिस्टों को और जो भी खुदा की सेवा कर रहे हैं, अगर वो कहीं भटके हुए हैं तो उनको उनका गुनाह बता देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस पाप से बचकर अपनी आत्मा को सुरक्षित कर सकें। खुदा इस वचन पर आशीष दे। आमीन। दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सनातन काल के परमेश्वर यहोवा, हमारे उद्धार की चट्टान यीशु, मैं आज की शाम को आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावन धन्यवाद करता हूँ अच्छे नबी नातान के लिए खुदावन, जिसने आके उस समय के एक बड़े महान राजा का गुनाह बता दिया कि तूने जो कर दिया वो गलत कर दिया। तूने अपने खुदा के शत्रुओं का अपने लोगों पे प्रबल कराने का अवसर दे दिया। तेरे लोगों का तिरस्कार हुआ है और तब दाऊद पश्चाताप करता है, नातान मैंने पाप कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया, मुझे माफ कर दे। तब नातान कह रहा है, वो खुदा जिसके आगे तू बोल रहा है, अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है, उसने तेरे सारे पाप क्षमा कर दिए, ताकि आगे को तू फिर पाप में और पाप का भागीदार ना हो। ओ पवित्र आत्मा, इसी रीति से आज हम दुआ करते हैं। हमारे देश के अंदर में बहुत से याजक, बहुत से प्रचारक और बहुत से प्रभु तेरे कलाम को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन खुदा बाप वो अपने कामों से
तेरा तिरस्कार करते हैं, तेरे लोगों को बदनाम करते हैं और तेरे लोगों की हत्याएं कराने का षड्यंत्र रचते हैं। Yes, Jesus. लेकिन तू वो जमीन और आसमान का खुदा है, Hallelujah, Jesus. हर के ऊपर में दृष्टि करता है। Yes, Master. तू दाऊद से भी उस पर क्रोधित हो गया। और मैं जानता हूँ जो लोग तेरे कलाम के विरोध जाते हैं उनसे तू खुश नहीं है, क्रोधित है। Hallelujah, Jesus. लेकिन अवसर दे रहा है स्तोत्रम, कि हम अपने मन को फेरें स्तोत्रम, और तेरे पास आ सकें। दया कर। दुआ करते हैं इस परिवार के लिए, बड़े से लेके बच्चे तक के लिए तू सब पर अनुग्रह कर, हमारे अंकल पर अनुग्रह कर। Praise you, Lord. बुजुर्गी का साया है खुदा बाप, इनको जिस्मानी बल ताकत दे। भाई जितिन को भी शरीर की तरह बेहतर कर, चंगा कर। Yes, Jesus. इनकी मम्मी बहनों पर, सभी परिवार के सदस्यों पर आपकी विशेष आशीष। Hallelujah. हम सब जितने बैठे हैं प्रभु इस समय दया कर। एक एक पर अपनी दया दृष्टि कर। Hallelujah, Jesus. आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। Oh, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।